लेकिन चाहिए। ऐसा भी नहीं है जय कि मतलब ये मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे जी, कांग्रेस के टाइम भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, बिल्कुल है हुए। ना? तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती आई हैं और मेरे को लगता है होती रहेंगी। हम जितना भी बोल रहे हैं कि जो भी सेंटर में पार्टी आएगी रिस्पेक्टिव की बीजेपी आए, कांग्रेस आए या कोई और पार्टी आए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो मेन मुद्दा ये नहीं है कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है या कौन उसके खिलाफ है। मेन मुद्दा ये है कि जो जनता है, जैसे आप यूथ के बोल सकते हैं, आप लीडर हो, आप लोग आपको सुनते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं। तो बच्चों पे क्या बीत रही है अगर कुछ चीज़ें आपको स्टेट में आपको बोला जाए कि यार आपको हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, तो आप ये क्या चीज़ें चेंज करने की कोशिश करोगे? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो वहाँ पे 22 बच्चों की सुसाइड हुई है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, जी, मुआवज़ा दिया जाना जी। चाहिए, बात सुननी चाहिए। सोनम वांगचुक के पिताजी जब हंगर स्ट्राइक पे थे, इंदिरा गांधी जी वहाँ गए थे, जी, फास्ट तोड़ने के लिए जूस पिलाया था। मनमोहन सिंह जी तक वहाँ पे जाते थे जब अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट करता था, उनकी मांगें मान ली जाती थी। मांगें माननी चाहिए, एक-एक महीना प्रदर्शन वहाँ पर किया गया। और इसके बाद मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम स्टेट में आते हैं, मेरे को ये सारी चीज़ मिलती हैं, तो अगर हमने स्टूडेंट 6,500 बच्चों को स्पोर्ट्स फी नहीं देनी दी थी, हम ऐसे कानून ही खत्म कर देंगे कि हम्म, स्पोर्ट्स फी किसी व्यक्ति से ना ली जाए और जो व्यक्ति नहीं खेलना चाहता उससे पैसे ना लिए जाएं। और एजुकेशन में जो आपके रिफॉर्म हम लाएंगे कि व्यक्ति सरकारी स्कूल में जाके पढ़ने का सक्षम रहे। क्यों व्यक्ति कहता है सरकारी स्कूल नहीं पढ़ना, मैं हम्म, आपसे पूछता हूँ। रोडों के ऊपर आप दे रहे हो 10% गाड़ी पे आपका टैक्स लगता है, रोड पे आप टैक्स लगा रहे हो, टोल पे आप टैक्स लगा रहे हो, डीजल ले रहे हो उस पे टैक्स लग रहा है, डेफ ले रहे हो, इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, जब सब पे टैक्स लगाते हो, आपका पानी पे टैक्स लग गया, बिजली पे आपका टैक्स लग गया, हाउस टैक्स आ गया। इतने टैक्स के बाद क्या है? सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल आप जा नहीं सकते हो पढ़ाई करने के लिए। हम्म, दवाई चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल आप जा नहीं सकते हो। इतने टैक्स के बाद भी टोल का आप लोग टैक्स दे रहे हो, रोडे नहीं है। फिर इन टैक्सों का फायदा क्या है? मतलब अगर व्यक्ति मर भी रहा हम्म, होगा वो कहेगा नहीं मैं सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा। हम्म, तो सर फिर ये टैक्स से दे रही हो, ये तो इनका फायदा क्या है हम्म, आप मुझे बताओ ना। फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। हम्म, और टीचर्स कई जगह मैंने देखे कि 400-400 बच्चा है वहां एक टीचर एक लगाया टीचर। है, 300-300 बच्चा है उधर 2 टीचर लगाए हैं। ऐसी व्यवस्था लाएंगे और स्पोर्ट्स में जो ब्रॉन्ज भी जीतेगी उनको भी हम ऐसा ही लगाने का काम करें। और कानून हो वो सबके लिए बराबर हो कि ग्रेजुएट्स हो उनको भी नौकरी लगाते हुए दिखाई दे। तो ऐसे हम काम करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो जैसे जे मतलब आपने इतनी बातें कर दी, तो आपको नहीं लगता है आपके मदर को नहीं लगता है यार कि मेरे बच्चे का बचपन बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा हो गया, बच्चा इस ये साइड चला गया ये चीज मुझे खुद लगती है है ना? कि स्टूडेंट लाइफ होती है एंजॉय की लाइफ की, हाँ। व्यक्ति कुछ करे। और मेरे को कहीं इस बात का दुख तो होता है, हुँ, झूठ नहीं बोलूंगा, दुख हुँ, मुझे होता है कि पर मैं एक खुशी भी होती है कि चलो लोगों के लिए इतना जवानी में काम कर रहा हूँ, अपनी जवानी दे रहा हूँ। और पार्टी के लिए भी देखा जाए, लोगों के लिए जवानी से ज्यादा व्यक्ति क्या दे सकता है? हुँ, ग्रूमिंग की एज होती है और जो ग्रूमिंग की एज में भी हम पे क्रिटिसिज्म किया गया, हमारे रिजल्ट को पब्लिक कर देना, हमारे पे मीम्स बना देना छोटी उम्र में, वो सब हमने देखा है और प्रोटेस्ट किया लोगों के लिए। और जिनके लिए किया कई बार उन्होंने भी बैक स्टैप किया, सब ने नहीं, एक आध तो कहीं कुछ होते हैं कि जिनके लिए हम लड़ने गए वो एंड में पीछे हो गए कि नहीं नहीं सर ये खुद आए थे होता है ना। इशू उठाने के लिए। तो मुझे फील होता है ये चीज़ कि मैं स्टूडेंट लाइफ है जो कर सकते थे इंजॉय वो दी लोगों पे, लेकिन चलो कहीं ना कहीं जी, तो आगे फ्यूचर खैर। में बेनिफिट होगा ही। तो जैसे आप जय बोल रहे थे कि आप स्टूडेंट के साथ हो, आपने जेकेएसएसबी के बारे में सुना है? बिल्कुल। जेकेएसएसबी क्या है? तो मतलब मैं मतलब आपको प्रोटेस्ट करते हुए देखा, और भी जितने भी यूथ हैं तो वो प्रोटेस्ट करता है, बात करता है, तो उनसे जितने भी यूथ हैं और जो एज अ लीडर सामने आ रहे हैं, उनसे ये बात ज़रूर करता हूँ कि जब जेकेएसएसबी एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपने कभी बात की हो कि यार क्या हो रहा है जेकेएसएसबी में, बच्चे 10-10 साल से इसी बोर्ड के चक्कर में घूमे जा रहे हैं? सर जब एपटेक जैसी कंपनियां हुँ, जिसको बैन कर दिया हो कई स्टेटों यूटी के अंदर, सर जब उन कंपनियों को इधर टेंडर दोगे और पेपर लीक हो रहे हैं उसके बाद भी टेंडर दोगे, हुँ, एंड में बच्चों को बोलोगे दोबारा पेपर दे दो, हुँ, तो सर बताओ इसमें क्या चीज हो सकती है? हमने कई बार प्रोटेस्ट किया जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट के ऊपर, महाराजा हरि सिंह के पार्क में। पार्क के बाहर पिंकल शर्मा इनके हुँ, साथ हुँ, में हुँ। कई बार प्रोटेस्ट किया है और इसके आगे हम करते भी रहेंगे। सर तब तो ये होता था कि सरकार नहीं थी, आप सवाल किससे पूछो गवर्नर साहब के ऊपर ब्लेम डाल दो वो इतनी हाई पोस्ट आ जाती थी। अब आप सवाल पूछो स्पोर्ट्स मंत्री कह रहे हैं हमें नहीं पता,
नुजरत गुल मैम का बयान नहीं आता, उसके बाद गवर्नर साहब पे बात चली जाती है, कैबिनेट मंत्री सेंटर पे बात चली जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, एक व्यक्ति जैसे स्टेट हुड आए ताकि हम एक व्यक्ति से सवाल पूछ पाए। मेरा खुद मन है मैं प्रोटेस्ट करूं, पर किसके ऊपर करूं? उनका भी एक्सक्यूज ठीक है, हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है, उतनी पावर ही नहीं है, बट द थिंग इज अगर नहीं है एटलीस्ट कुर्सी छोड़ो, नहीं तो प्रोटेस्ट करो। तो जय, आपको क्या लगता है कि आपको क्या आपके पापा से क्या क्या चीज़ें मिली है एज अ हेरिडिटरी, और मतलब एज अ थॉट में, मतलब और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं यार मैं पापा से बेटर हूँ या थोड़ा अलग हूँ, ऐसे कौन कौन से चीज़ें? देखिए ये कह सकते हैं कि एक तो उन्होंने पार्टी नहीं बदली, वो बड़े मुश्किल वक्त में जब सारे लोग छोड़ के चले गए तो पापा तब भी पार्टी में रहे, एक चीज़ वो देख सकते हैं। बड़े मुश्किल वक्त भी देखे, 50 साल एक पार्टी में रहना कोई मजाक की बात नहीं होती, इतने टाइम पार्टी में रहना। और ये चीज़ हमने सीखी, लोगों से काम करने का तरीका हमने सीखा। बाकी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में जो हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पापा का भी हमारा भी। क्या बोलते हैं पापा की, क्या राय होती है उसमें? छोड़ो नहीं फिर प्लीज, ये इंटरेस्टिंग होगा। मतलब थोड़ा वही कहते हैं कि देख तू देख के क्या करो, कि यूनिवर्सिटी वाले पे एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उनको मैं चीजें क्या, वैसी हो रही हैं। मैं वो कहते हैं कि जैसे इतना नहीं बोलना चाहिए अथॉरिटी को, लेकिन अब उनको नहीं पता जो चीजें क्या हो रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कोई लड़की फोन कर रही है कि सर मैं बांडे मांजती हूँ, 1200 मेरी कमाई है, मेरा 3000 रुपया रीवैलरी एग्जाम पे लग रहा है, अब मैं बताओ मैं प्यार से कैसे बात करूँ? आप बताओ। प्यार से हम जाते हैं, मैं एक बार गया प्यार से बात करने एक ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं इसीलिए फेल होते हैं, नया नया हवा लग जाती है। अब ऐसे बयान दिए, हम भी चुप रहे। अगले साल फिर हमने प्रोटेस्ट किया, वो मुझे कहते आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे रिलेशन में लगते हो, मेरे को भी वैसी चीज़ बोली उन्होंने। तो जब मैंने देखा कोई प्यार से नहीं मान रहा, तो आप बताओ व्यक्ति क्या करे? मैंने आपको कहा प्रोटेस्ट करना किसको पसंद है? अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर ये मैटर देख लो, आपने कहा मैं देख लूंगा, बात अगर 5 सेकंड में खत्म हो जाए तो अगला बंदा प्रोटेस्ट की प्लानिंग क्यों करेगा? कहीं ना कहीं फॉल्ट अथॉरिटी का है, वो वही समझ सकता है जो इसका विक्टिम है, और हम इसके विक्टिम हैं। तो लास्ट के कुछ दो सवाल हैं जय। जी। जैसे आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी जो पार्टी है उसका क्या फ्यूचर है हमारे स्टेट में? और दूसरी चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं पूछना भूल गया कि हमारी स्टेटहुड का मसला देखते हुए आपको क्या लगता है एज अ, मतलब जब यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट वगैरह ख़त्म होंगे आपकी लाइफ किस साइड जाएगी? वो तो ऊपर वाला देखेगा, जिस रास्ते पे वो चलाना चाहेगा उस रास्ते पे अब चलने को तैयार है। बाकी पर्सनली ये है कि मेहनत की है, बस मेहनत में थोड़ा सा ये गम होता है कि स्टूडेंट लाइफ मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। जो व्यक्तियों को मैं देखता हूँ कि घूमने जाते हैं, खेलते हैं, कहीं पे बैठते हैं, मुझे इस बात का दुख है और रहेगा कि मैं वो सब नहीं कर पाया, ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों में मैं कमिटेड हूँ, टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ एक आध लोग होंगे जो क्रिटिसिज्म देंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट अब मुझे यही है कि अब मैंने जवानी दी है, तो हर एक व्यक्ति का एक एम होता है जीवन में, अपना भी है, हर किसी का होता है। अब मेरा यही है कि जैसे जो व्यक्ति का लास्ट टाइम आता है जब दुनिया छोड़ने का, मुझे बस ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि काश मैं अपना एम पूरा कर पाता। तो माइंड में यही है कि मुझे अपना एम पूरा करना है। कुछ चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की हैं, जवानी मैंने सेक्रीफाइस की, और मुझे ये भी पता है कि अभी मैं इतना पॉलिटिकल हूँ, जब स्टूडेंट लाइफ हो जाएगी उसके बाद पूरी ज़िंदगी ही राजनीति करनी है। तो इस वक्त पे मैं शायद ब्रेक ले सकता था, लेकिन अब मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो मेरे को लोगों की आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं मानता मैं चुप रहूँ इस देश में। तो आपको लगता है कि ये ऐसी चीज़ों से वोट लिए जा सकते हैं? मतलब देखिए हर एट द चीज़, एंड जो पॉलिटिशियन की जो हाँ, लाइफ है वो एट द एंड वहीं जाके इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप किसी पार्टी जीते हो सर कि नहीं जीते हो। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट वोट्स। अगर वोट्स की बात होगी तो मैं अपनी सरकार के मंत्री स्पोर्ट्स सतीश शर्मा जी के खिलाफ क्यों बोलूँ? अगर वोट की बैंक होगी, हमारी पार्टी के रहे हमारे काम कर देंगे अगर वो होगी, लेकिन ज़मीर की बात होती है। और मैंने कहा अगर मेरी पार्टी की भी सरकार आएगी, कहीं काम नहीं हो रहा होगा, मैं ओपन सवाल पूछने को तैयार हूँ कि आपने वोट नहीं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी, हम संविधान पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक है कि हमारे में एक हमने विपक्ष देखा है, हमारे को आदत होगी है विपक्ष के सवाल पूछने की। तो वोट की बात नहीं, ज़मीर की बात होती है। कई बार अब आप बोलो कि भगत सिंह जी ने शहीदी दी तो क्या फायदा हुआ? आज़ादी तो 17 साल के बाद मिली, 31 में वो शहीद हुए तो आज़ादी 47 में मिली, होते होते 48 का वक्त आ गया जब संविधान निकल के इम्प्लीमेंट हुआ। तो मैं पूछूं कि फायदा क्या हुआ? 18 साल एक चिंगारी बनी, वो जो उन्होंने लड़ाई ली, एक लोगों में मैसेज किया कि आप भी लड़ो। फिर जब वो लड़ाई कंसिस्टेंट हुई तब जाके देश आजाद हुआ। तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि उनका जो है मेहनत व्यर्थ गई। वैसे हमारा भी है कि जो हम चीज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमें वोट मिले ना मिले, कल को यही चीजें आगे लोगों को इंस्पायर करेगी कि ये देखो
मैं 2000 राजनीति में कब आया? 2011 में। 2005 मेरा जन्म है, जून में। 6 साल की उम्र से मैं जुड़ गया इसमें। आज मैं हूँ 21 साल का। 15 साल तो सर अभी पार्टी में हो चुके हैं, आप सोचो। एक्चुअली यही रीज़न था। मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी अभी तक कम से कम। लेकिन मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था कि हमारे जम्मू के जो बच्चे हैं, मतलब आप जैसे यूथ हो, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस पार्टी से हो, मायने ये रखता है कि आप कितना सही और कितने गलत के खिलाफ हो और कितने सही के साथ हो। क्योंकि मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं 2-3, इसी मोटिव के साथ करता हूँ कि हमारे जम्मू के यूथ जो हैं वो किस साइड हैं। कुछ तो होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे एक पार्टी के हों, सब अलग अलग होंगे। तो ये इसलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था आपसे बात करने के लिए।